हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आफरीन की दुनिया। लेकिन ये कोई भी व्लॉग नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाली हूँ जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो, चाहे वो एफिलिएट्स हो, चाहे वो मेरे कलीग्स हो या फिर वो मेरे फ्रेंड्स हो। हर कोई मुझसे ये पूछता है, आफरीन तुम इतने फॉलोअर्स कैसे गेन कर लेती हो, आफरीन तुम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे ग्रो कर लेती हो, या आफरीन तुम कैसे इतना मैसिवली अर्न कर लेती हो। चलो, तो अर्न मैं कैसे करती हूँ वो तो मैंने बहुत बार बताया, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे सीक्रेट जिसके थ्रू मैं हमेशा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो कर लेती हूँ। आप ऑलरेडी जानते हो मेरा एक अकाउंट था जिसपे 1,07,000 फॉलोअर्स थे। करंटली 2 महीने पहले मैंने एक अकाउंट बनाया जिसपे अभी 50,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं 2 महीने में। जी हाँ, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहो क्योंकि लास्ट वाला सीक्रेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो चलो जी, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करने के लिए जो फर्स्ट सीक्रेट है जो बहुत मैटर करता है वो होता है नीश। आपका नीश हमेशा क्लियर होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि नीश है क्या, हमें तो ये भी नहीं पता। बहुत सारे लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में ये गलती करते हैं कि मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में पोस्ट करते हैं। दैट्स द रीज़न कि उनका आईडी ग्रो नहीं होता, क्योंकि इंस्टाग्राम कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये चाहता क्या है। तो आपका नीश वो होता है जो टॉपिक जिसके ऊपर आप पोस्ट करते हो। जैसे मेरा जो टॉपिक है, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का वो टॉपिक है मेक मनी ऑनलाइन, कि आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हो। या फिर जैसे ब्लिसफुल मॉडेस्टी मेरा ब्रांड पेज है, तो उस पर मेरा जो ब्रांडिंग मैं कर रही हूँ वो हिजाब्स, अबायाज एंड मॉडेस्टी वेयर की है। या फिर अगर कोई वेट लॉस का पेज है तो उसका नीश है वेट लॉस या फिर फिटनेस। या अगर कोई गेमिंग के बारे में वीडियोस बनाता है तो उसका नीश है गेमिंग। अगर कोई एडिटिंग ट्यूटोरियल्स डाल रहा है तो उसका नीश है एडिटिंग। सो ये होता है नीश। अब हम ये देख लेते हैं कि नीश की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, अगर इंस्टाग्राम एल्गोरिदम एक रोबोट है, ठीक है, और अगर वो आपकी वीडियो को देख रहा है और आगे पुश कर रहा है लोगों तक, तो अगर आप मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपकी एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस कौन सी है, राइट। यही अगर एक इंसान जिसने आपको फॉलो किया, आपकी एडिटिंग ट्यूटोरियल उसको पसंद आई, उस वजह से उसने आपको फॉलो किया, लेकिन आपने दोबारा वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल की डाली नहीं, आपने मोटिवेशन की डाल दी, तीसरी फिटनेस की, तो वो इंसान जो आपके पेज पे एडिटिंग के लिए आया था वो आपसे बोर हो जाएगा कि भाई ये तो एडिटिंग के बारे में डाल ही नहीं रहा, वो आपको अनफॉलो करके चले जाएगा। या फिर वो आपको फॉलो ही नहीं करेगा कि एडिटिंग की तो इसके प्रोफाइल पे सिर्फ एक ही वीडियो डली हुई है। तो नीश हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम डाइवर्स ना हो, हमारा टॉपिक डाइवर्स ना हो, एंड हम मैसिव लेवल पे कंटेंट क्रिएट कर सके और हमें टॉपिक ना सोचना पड़े हर टाइम कि मैं डालूँ तो डालूँ क्या, क्योंकि हमारे पास टॉपिक तो ऑलरेडी क्लियर है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड नीश। देखो, दो तरीके होते हैं जिसके बेसिस पे आप अपना नीश फाइंड कर सकते हो। एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है एबिलिटी। नाउ, आपका जो इंटरेस्ट और जो आपका एबिलिटी, अगर वो दो डाइवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, यू कैन नेवर ग्रो योर सोशल मीडिया। यस, अब अगर जो चीज़ आप कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उसमें अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, मन ही नहीं है, तो आप कर नहीं पाओगे। जैसे मेरी बात कर लो तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है रील्स बनाना, कंटेंट डिलीवर करना। अब मेरी एबिलिटी है ये है कि मैं लोगों को हेल्प कर सकती हूँ हाउ दे कैन मोनेटाइज देयर सोशल मीडिया, हाउ दे कैन अर्न ऑनलाइन, हाउ दे कैन डू दिस दैट XYZ। तो अब मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे ये है कि आई लाइक मेकिंग रील्स, और मेरा यहाँ पे जो मेरी एबिलिटी है दैट इज आई हेल्प पीपल मेक मनी ऑनलाइन, और आई हेल्प पीपल मोनेटाइज देयर सोशल मीडिया। सो ये दोनों पैरेलली एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। अगर दोनों पैरेलल नहीं होंगे, दोनों डाइवर्स हो जाएंगे, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी और मैं कंटेंट पे कंसिस्टेंसी नहीं रख पाऊंगी। दैट मीन्स मैं हर टाइम रील डालने से पहले सोच में पड़ जाऊंगी कि आज क्या बनाऊं, आज क्या बनाऊं, आज क्या बनाऊं। बट जब आपका नीश क्लियर होता है तो आप कभी भी आउट ऑफ कंटेंट नहीं जाते हो। समटाइम्स आपका नीश अपने सराउंडिंग के भी हिसाब से होता है। कभी कभी इंसान को ये पता ही नहीं होता है वो किस चीज़ में अच्छा है, या उसकी क्या एबिलिटी है, या उसकी खासियत क्या है। जैसे कि कोई इंसान होता है जो बहुत अच्छा घर को डेकोरेट करता है, तो उसकी ये नीश हो सकती है कि वो होम एसेंशियल्स के बारे में डाले या होम डेकोर के बारे में डाले, और उसी वो पता ही नहीं होता कि वो उसकी एबिलिटी है, वो उसकी एक खासियत है, और वो उसे मोनेटाइज कर सकता है सोशल मीडिया पे डिलीवर करके। सो नीश हमारी क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम चलते हैं सेकंड सीक्रेट के टूवर्ड्स। तो जो सेकंड सीक्रेट है जो आपको मैसिवली अपना सोशल मीडिया ग्रो करने में हेल्प करेगा, दैट इज कंसिस्टेंसी।
अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी है, एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। तो आफरीन यार, तुम ही बताओ कि सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरे सीक्रेट है ग्रोथ का, मैंने हमेशा बोला हुआ है, वो है कंसिस्टेंसी। मैंने हमेशा अपने आप को रील चैलेंजेस दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, एंड दैट इज़ हाउ मैंने हमेशा कंसिस्टेंसी के बेसिस पे अपना सोशल मीडिया ग्रो किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कंसिस्टेंसी के साथ पोस्टिंग के चक्कर में अपना क्वालिटी गिरा दोगे। नो, योर कंटेंट शुड बी क्वालिफाइड ऑल्सो। अब क्वालिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा एडिटिंग हो जाए, बैकग्राउंड डिसेंट सा हो जाए, लाइटिंग अच्छी सी हो जाए, एंड ऐसी छोटू मोटू चीज़ें को फॉलो करके आप अपना सोशल मीडिया कंसिस्टेंसी प्लस क्वालिटी दोनों के बेसिस पे ग्रो कर सकते हो। अब अगर आप मुझे बोलो कि परसेंटेज वाइज डिवाइड कर दो, तो मैं 50-50 बोलूँगी। ये 50% कंसिस्टेंसी, 50% क्वालिटी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो मेरी ग्रोथ का थर्ड सीक्रेट है वो है, सोचो क्या होगा, ट्रेंडिंग ऑडियोज। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा ना कि ट्रेंडिंग ऑडियोज यूज़ करो तो ही ग्रो करोगे। लेट मी टेल यू, ये बहुत बड़ा मिथ है। जी हाँ, ट्रेंडिंग ऑडियोज यूज़ करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे रिसेंटली मेरी एक रील 1.6 मिलियन गई थी, एंड वो रील मैंने अपनी नेचुरल वॉइस में डाली, ओरिजिनल ऑडियो में डाला है, कोई ट्रेंडिंग ऑडियो यूज़ नहीं किया। इनफैक्ट कुछ लोग आपको ये भी बोलते हैं हैशटैग्स यूज़ करो। लेट मी टेल यू, आज के ज़माने में हैशटैग सिर्फ 1% मैटर करता है। वाई इज़ इट सो? ये इसीलिए है क्योंकि पहले का जो एक जनरेशन था, वो लोग सर्च बार में जाते थे इंस्टाग्राम में, हैशटैग ट्रेंडिंग वीडियोस, हैशटैग मेहंदी, हैशटैग मेकअप, इस तरह से सर्च किया करते थे। बट आज के ज़माने में क्या आप जाके सर्च बार पे हैशटैग लिख के सर्च करते हो? नहीं ना, ये आउटडेटेड है। वैसे ही कोई और भी सर्च बिल्कुल नहीं कर रहा है। सो हैशटैग्स, ट्रेंडिंग ऑडियोज, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। फिर आ जाता है कि कौन से टाइम पे पोस्ट करना है। लेट मी टेल यू, ये कोई टाइम पे पोस्ट करना भी मैटर नहीं करता है, आप कभी भी पोस्ट करो। ऑल दैट मैटर्स इज कि आपको पोस्ट ज़रूर करना है, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं है कि 9 बजे ही पोस्ट करना था या शाम को 5 बजे ही पोस्ट करना था, शिट मेरा तो टाइम चला गया, अब तो मैं पोस्ट ही नहीं कर सकती या पोस्ट ही नहीं कर सकता। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आपको पोस्ट करना है, अगर आपने ऑल्टरनेट डेज का डिसाइड करके रखा है तो ऑल्टरनेट डेज पोस्ट करो, अगर आपने डेली का डिसाइड करके रखा है तो डेली पोस्ट करो। लेकिन मार्क माई वर्ड्स, आपने जो भी डिसाइड किया, पोस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। यहाँ पे टाइम बिल्कुल मैटर नहीं करता, आपको जिस टाइम पे डालना है आप डालो, लेकिन आप डालो, ये मैटर करता है। रिसेंटली मैंने अपनी एक रील से 26,000 प्लस फॉलोअर्स गेन किया। येस, 50,000 में से 26,000 से भी ज़्यादा मैंने एक सिंगल रील से गेन किया। और कैसे? ये है मेरा सीक्रेट नंबर 4। और बहुत गौर से सुनना, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा था कि सीक्रेट नंबर 4 को बिल्कुल भी मिस मत करना। द सीक्रेट नंबर 4 इज, दूसरों से अलग सोचो, क्यूरोसिटी क्रिएट करो, और कुछ ऐसा जिसमें लोग देखने पे मजबूर हो जाए कि भाई क्या चीज़ है। अगर आप अभी मेरी बात करो तो मैं एफिलिएट इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। जैसा कंटेंट सारे लोग डिलीवर करते हैं, मैंने वैसा कभी भी नहीं किया। इनफैक्ट मैंने हमेशा एक अपना लेवल रेस किया है। जब ऐसा मैं होता है कि मैं कुछ क्रिएट करूँ और लोग ज़रूर उसे कॉपी करते हैं, बट कॉपी करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, राइट। अब कुछ हटके आपको क्रिएट करना होगा जिसे लोग सोचने पे मजबूर हो जाए, आपकी प्रोफाइल पे रुकने पे मजबूर हो जाए, आपको फॉलो करने से मजबूर हो जाए। अब मैंने क्या किया था, जब हम दुबई गए थे, मैंने बहुत सारी क्यूरोसिटी क्रिएट की, जो मैंने की स्टोरीज के बेसिस पे। आई एम गोइंग टू दुबई, अब मैं लैंड कर गई हूँ, ये मेरा होटल है, डे 1 है। एंड 3 दिन बाद मैंने एक रील डाल दी, सीधा सीधा प्रमोशनल, और वो रील चली गई सीधा 1.6 मिलियन, बिकॉज उसका हुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड लोग क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि भाई ये दुबई में कर क्या रही है, प्लस इट वॉज ए प्रमोशनल रील। तो मुझे बिजनेस भी मिला, फॉलोवर्स भी मिले, और बहुत सारा मेरा प्रोफाइल इंगेज भी हो गया। तो ये है 4 ऐसे सीक्रेट जिसके बेसिस पे आप अपना सोशल मीडिया ग्रो कर सकते हो 2025 में। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि 2025 में मैं आपका सोशल मीडिया ग्रो करवा कर ही मानूंगी।